राहुल गांधी होंगे इंडिया गठबंधन की ओर से पीएम उम्मीदवार। मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल के नाम पर लगेगी मुहर। राहुल के नाम पर अड़ने की तैयारी में दिख रही है कांग्रेस। मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होने वाली है। इससे पहले ही कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। पहले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी की पीएम उम्मीदवारी के समर्थन में बयान दिया। एमपी में कांग्रेस के नेताओं की भी पहली और आखिरी पसंद राहुल गांधी ही है और अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को ही 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन की ओर से पीएम पद का उम्मीदवार बता दिया है। गहलोत ने तो यहां तक कह दिया कि गठबंधन में सभी दलों ने राहुल गांधी के नाम पर सहमति भी दे दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पीएम उम्मीदवार होंगे, ये फैसला सभी दलों ने चर्चा और विचार विमर्श के बाद किया है। गहलोत ने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है, उसके बाद सभी विपक्षी दलों पर जनता का दबाव था कि एक साथ आए। जनता के दबाव में सभी दल एक साथ आए और इंडिया गठबंधन तैयार किया। इंडिया गठबंधन जनता के दबाव और उसकी इच्छा के चलते बनाया गया है। गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी में इस समय अहंकार आ गया है। प्रधानमंत्री को अहंकार नहीं करना चाहिए क्योंकि 2014 में बीजेपी केवल 31% वोटों के साथ सत्ता में आई थी। बाकी 69% वोट उनके खिलाफ थे। वोटों का बहुमत विपक्ष के पास है, लेकिन विपक्षी दल बिखरे हुए थे, जिस कारण से ताकत भी कमजोर हो गई। लेकिन जब से विपक्षी दल साथ आए हैं, एनडीए डरा हुआ है। हालात ये हो गए हैं कि एनडीए के नेता इंडिया गठबंधन का नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। दरअसल गहलोत भले ही दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी सर्वसम्मति से पीएम उम्मीदवार चुन लिए गए हैं, सिर्फ घोषणा नहीं हुई है, जबकि संकेत जो मिल रहे हैं उसमें साफ है कि अभी तक पीएम उम्मीदवारी को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल भी पीएम उम्मीदवारी से कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है, तो जेडीयू अभी भी नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल मान रही है और इस बात का संकेत भी दे रही है कि जरूरत पड़ती है तो नीतीश कुमार यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे नीतीश कुमार ने जनता के बीच जाकर कोई भी चुनाव 2004 के बाद से नहीं लड़ा है। वो अपनी राजनीति विधान परिषद के जरिए ही कर रहे हैं। ऐसे में अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं तो वो 20 साल बाद कोई चुनाव लड़ेंगे। दूसरी ओर अशोक गहलोत अभी भी दावेदारी कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की ओर से राहुल गांधी अकेले पीएम उम्मीदवार हैं। इस बीच अशोक गहलोत ने बीजेपी के उस दावे पर तंज कसा जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पार्टी 50% वोटों के साथ 2024 में सत्ता में आएगी। गहलोत ने कहा कि बीजेपी कभी भी इसे हासिल नहीं कर पाएगी। जब मोदी अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे तो वो ऐसा नहीं कर सकते थे। अब तो उनकी लोकप्रियता तेजी से घट रही है, उनका वोट शेयर घट जाएगा और 2024 के चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अशोक गहलोत ने यह भी दावा किया है कि पीएम मोदी 2014 में कांग्रेस की वजह से प्रधानमंत्री बने। उन्होंने पीएम मोदी की बोलने की शैली की आलोचना करते हुए कहा कि लोकतंत्र में भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय लोगों को करना चाहिए, सभी को उनकी पसंद का सम्मान करना चाहिए। पीएम मोदी ने कई वादे किए, लेकिन जनता जानती है कि उनका क्या हुआ। फिलहाल तो यह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार का लोकसभा चुनाव बेहद कांटे का हो सकता है, लेकिन इंडिया गठबंधन को चुनाव से पहले पीएम उम्मीदवारी पर तस्वीर पूरी तरह साफ करनी होगी, क्योंकि कांग्रेस को छोड़कर अभी तक किसी दूसरे दल ने राहुल गांधी की पीएम उम्मीदवारी का समर्थन नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।